हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको स्टार मार्क करिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 52। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है अनुच्छेद 56 में। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 58 की, तो अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 58 में। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 124 की, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है 124 में। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 213 की, तो इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 213 में। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष आयु है राष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम आयु है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, ये है संसद का एक अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। और दोस्तों, संसद के कौन कौन से अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार मार्क करिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रस्ताव पारित किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव। दोस्तों, बात करें महाभियोग प्रस्ताव की, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में बात कही गई है महाभियोग प्रस्ताव की। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, ये ली गई है अमेरिका से। तो इसको भी याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी उस सदन को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति रहे तो उनका कार्यभार कौन संभालेंगे, तब संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का तहत पावर प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, ये सभी जो है पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों बात करें जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? तो दोस्तों जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति का प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के लिए शक्ति का प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है। दोस्तों ये अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति का प्रावधान है। दोस्तों इसका किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 108 में कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? दोस्तों बात करें भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन भाग नहीं लेता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। संघ सूची और समवर्ती सूची इस पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको स्टार मार्क करिए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 में
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये 5 प्रकार के होते हैं क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति की। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? प्रविलंबन, क्षमादान, प्रविलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण, ये 5 होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार मार्क करिए। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 लोगों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 लोगों को अब तक कुल राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन 6 लोगों को अब तक जो है भारत रत्न मिल चुका है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।